नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। देखिए, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो यूपी की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, सबसे अच्छा रामबाण करंट अफेयर के रूप में घटना सार माना जाता है। आजकल मार्केट में एक और मैगजीन आ गई जिसे ई दृष्टि कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी मैगजीन है। आप चाहे तो उसको पढ़िए, चाहे करंट अफेयर के तौर पर घटना सार पढ़िए। देखिए, वो अभी मार्केट में नहीं आई है, 2 या 3 साल से उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन घटना सार एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास। ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं करंट अफेयर पे जो आप देखेंगे बहुत समय से लगातार करंट अफेयर बराबर से फंसाती आ रही है। तो मेरा जो पहला ओपिनियन रहता है करंट अफेयर के तौर पर यूपी की कोई भी परीक्षा को लेकर, तो वो घटना सार को रहता है। इसलिए मैं आज घटना सार जो एक नई आई हुई है, पार्ट 2 आई हुई है, जो 1 जनवरी से लेकर जून 2024 तक के लिए है, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही ध्यान रखिए, आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट करेंगे, जो आगे के स्टार्टिंग में जो पेजेस दिए रहते हैं उसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट है, ये बता दूं आपको, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ने फरवरी में ही कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने फरवरी वाला नहीं कंप्लीट देखा है तो वो एक बार देख लीजिएगा, इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको। चलिए, जो आज घटनाक्रम हम देखने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने जा रहे हैं। जनवरी 2024 से जून 2024 तक के बीच का देखने जाएंगे, मतलब इन 6 महीने का जो घटनाक्रम है इसको देखने जा रहे हैं लाइनवार से। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण कार्यशाली साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की गई थी? वो थी लद्दाख। अब इसको थोड़ा जूम कर लें, इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। अब आपके स्क्रीन में पूरा फुल शो कर रहा है ना, कि और इसको जूम कर ले कह दीजिए तो। हाँ, तो एक मिनट रुकिए। हाँ, अब फुल शो कर रहा है राष्ट्रीय घटनाक्रम का कि जून 2024 को किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है, और घोषित किया गया लद्दाख को। देखिए, अब इस प्रश्न में एक बात समझिए, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेश से, तो ध्यान रख लीजिएगा अगर ऑप्शन में कोई कहीं राज्य दिए हो तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश कुछ ही अपने जो है आप याद रखिए, और उसमें से जो है तुक्का लगाने की कोशिश करिए, अगर याद नहीं आ रहा है फिर भी तो, लेकिन याद रखिए ये लद्दाख को है। जून 2024 को भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरुआत की गई? झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में की गई। जामताड़ा आप जानते हैं, जामताड़ा एक सीरीज भी आ रखी थी जिसमें दिखाया गया था कि जो धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फोन के माध्यम से धोखाधड़ी होती है, स्कैम होता है, उसके ऊपर एक बनी हुई सीरीज है, देख लीजिएगा, काफी नॉलेज भी मिलेगी उसमें से। तो याद रखिएगा, झारखंड के जामताड़ा में है। झारखंड का जो स्थापना हुई थी वह बिहार से अलग करके की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जून किस लिए चुना गया है? ये भूमिगत कोयले के गैसीकरण के लिए चुना गया है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे याद रखिएगा। कैसा पायलट प्रोजेक्ट ये होता है? वह प्रोजेक्ट होता है जिसमें कहीं एक आधारशिला नहीं रखी जाती। उस प्रोजेक्ट को एक क्रियान्वयन के रूप में एक जिला चुना जाता है कि वहां अगर इस प्रोजेक्ट को हम पूरे भारत के में लागू करना चाहते हैं तो उसका एक जो प्रोटोटाइप तौर पे जो यूजिंग होता है उसे ही पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। 25 जून से लेकर 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषद की बैठक किस देश में हुई? तो याद रखिएगा भारत में हुई। अब पूछ लेगा भारत में कहाँ हुई? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हुई। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। तो याद रखिएगा चीनी के बारे में यहाँ बात कर रही है, और भारत ने इसकी पहली बार अध्यक्षता की, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आप जान रहे हैं 27 अक्टूबर को पेपर है, तो जून जो अप्रैल मतलब 6-7 महीने करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की। तो वो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि वो भारत में नई दिल्ली में किया था। और वर्ल्ड का बाउल ऑफ शुगर केन किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करिए। ये आपका कहते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन से प्रश्न बनता है।
बता देता हूँ कुछ आपका अमेरिका वाले क्षेत्र में कुछ द्वीप है, उनके नाम से है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत में पहले साहित्यिक शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? वो है कोझिकोड केरल को है। यानी कि जो यूनेस्को की जो सूची है उसमें साहित्यिक शहर के रूप में, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसे मानित किया गया? कोझिकोड को मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 जून 2024 की खबर है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, वह है आपका झारखंड है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, वह की गई है मध्य प्रदेश में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ, जो हमारी 18वीं लोकसभा बनी हुई है। कब से कब तक के लिए? 2024 से 2029 तक के लिए बनी हुई है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रांसिस्टर ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का वह पहला हवाई अड्डा कौन बना है? वह बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है। उड़ीसा के कटक में बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, वह है वृद्धहरि महताब हैं। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर, देखिए एक होता है प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद आता है स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है ये आप कमेंट करिए, ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो 18वीं लोकसभा के स्पीकर बने उनका नाम भी कमेंट करिएगा, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वृद्धहरि महताब जो कहाँ से आ रहे हैं? ये उड़ीसा के कटक से आ रहे हैं। अब वर्ल्ड क्राफ्टर्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्टेड सिटी का टैग दिया है? वह है श्रीनगर को दिया है। अब है 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? वह किया है राष्ट्रीय स्टार्टअप डायरिया अभियान 2024 किया है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलियन इथियोपी एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग कौन सी रही? 176। ये इंपॉर्टेंट है कि जून में जारी दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? वह रही, आप देखेंगे 176 रही 180 देशों में। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना है। देश के शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर्स परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? वो है सीहोर मध्य प्रदेश में है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? वह रही है 63 रही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मतलब कि जहां ऊर्जा का संक्रमण सबसे ज्यादा है वहां भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 63 रही है। याद रखिएगा, रैंकिंग वाला आप एक अपने पेज में जहाँ में लिख लीजिएगा छोटा सा, जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग कौन कौन से भारत में कैसे, हंगर इंडेक्स में कौन सा है, पर्यावरण में कौन सा है, ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी, सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सबको लिख के 2-4 तो अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ डेस्क पे चिपका लीजिएगा। तो ये तो ऊर्जा संकट में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सी स्थिति है हमारी? वह 63 है। 25 से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? वह कोझिकोड केरल में किया जा रहा है। यहीं पास आप जानते हैं साहित्यिक सिटी घोषित किया गया है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो आप लोग देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री की ट्विटर से भी फोटो ट्वीट की गई थी, इसका वीडियो भी आया था, राजगिरी बिहार से आया था। 21 जून 2024 को लेकर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वो श्रीनगर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ध्यान रखिएगा 21 जून को होता है और पूरा वर्ल्ड के तौर पर मनाया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? वह श्रीनगर में आयोजित किया गया था।
जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संगठन को नामित किया? वो था हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधित जानकारियों से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस देश से 2 ऐसे ऐप जारी किए हैं? वो है दामिनी और मेघदूत हैं। जो आप देखेंगे आपको मौसम के बारे में जानकारी देने वाले 2 ऐप कौन से? एक दामिनी और एक मेघदूत है, इनको ध्यान रखिएगा। अब है गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन 2024 में किसके लिए हुआ है? वो हुआ है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलर संग्रहालय पुरस्कार के रूप में हुआ है। यूनेस्को प्रिक्स वर्साले सम्मेलन प्रतिवर्ष असाधारण वस्तुओं और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, वह चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? वो है पीवी सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति खोजी गई, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत में पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? वह है उत्तराखंड किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की परीक्षा आप जान ही रहे हैं कि 14 जुलाई को है। अब है नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, वह रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? वह है मध्य प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई, वो है असम। हो सकता है सिर्फ इस योजना का नाम पूछ ले कि निजुत मोइना योजना किस लिए है? वह है बाल विवाह को रोकने के लिए। याद रखिएगा, असम में प्रारंभ हुई है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर रख क्या दिया गया है? ज्योति मठ रख दिया गया है। जोशी मठ से ज्योति मठ रख दिया गया है। आपको पता है, जब आप यही देखेंगे 2022-23 में स्टार्टिंग देखेंगे जोशी मठ धीरे धीरे धस रहा है। वहां के जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधक रोग जनकों का शोध कर रही? वो है IIT मद्रास है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? वो है अनामिका राजू बनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया की 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई। कितनी? 129 है। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग में भारत की स्थान कौन सा है? 129 है। अब है जून 2024 में भारत ने किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? वो है नाइट्रेट ऑक्साइड N2O का है। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन करता है। यानी कि चीन जो है वो नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला प्रथम देश है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत में उपग्रह संचार यानी कि सेटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि INSAP की मंजूरी मिल गई है? वो है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिल गई है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुको राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य में चीते को रखने की घोषणा की है? वो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों का जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 है 2003 के अनुसार। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? वह है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य है।
12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश में आधिकारिक राजधानी घोषित की गई, किसे? अमरावती को घोषित की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी पहली महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? वो है सिक्किम ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण, या जो आप देखेंगे इंडियन सोशलिस्ट जो प्रोस्पेक्टिव है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब है 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? वो है चांगुगु, पूर्व सिक्किम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों को शपथ दिलाई है? वह है 7 महिलाओं को दिलाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा प्रश्न पर आपका आएगा कि कितने लोगों ने शपथ ली है महिलाओं के तौर पर। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को 12 जून 2024 में उड़ीसा का मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई? वो है मोहन मांझी हैं। मई 2024 में जारी टाइम्स मई 2024 में जारी टाइम्स एयर एजुकेशंस की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में से किसे शीर्ष स्थान मिला? वह मिला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को मिला है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, कौन सी? 10वीं मिली गई है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम साइबर के माध्यम से हो रहा है, जो जामताड़ा वाला वो भी साइबर क्राइम में ही आता है, तो उसमें 10वें नंबर पे, याद रखिएगा। 14 मई 2024 को इंडियन एयर फोर्स ने आगरा में मलपुरा ड्रिपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? वो है क्या है? भीष्म, यानी कि बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विस है। वह भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, एक मिनट रुकिएगा, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, वह है रामचरितमानस की पांडुलिपि को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय आप जान रहे हैं भारत में भारत के साहित्य को लेकर बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है, तो हो सकता है प्रश्न अपने आप बना दिया जाए। अब है 14 मई से लेकर 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस के शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? वो है ऑल वी इमेजिंग एज लाइफ, यानी कि पायल कबाड़िया की पिक्चर है ये। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस में पेरिस में पहले ह्यूमन सिंथेटिक्स एआई सेंटर की स्थापना की है, वह TCS ने की है। अब है 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है? वो है इदा शीशा नोंग रंगे हैं। वर्ष 2024 के लिए डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिस्चार्ज सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत के 119 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 39 की गई है। अब ये याद रखिए, जो विश्व आर्थिक मंच है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। उसमें 119 देशों को शामिल किए गए और उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 39 है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, वो है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट में सफल चढ़ाई करके यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, वो है ज्योति रात्रे हैं।
दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहली एआई एंकर को पेश किया? वो थे कृष और भूमि। ये दोनों इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा। कृष और भूमि कौन है? तो आप देखेंगे ये एक एआई है। अब है 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश ने दिया है? तो यह नाम दिया ओमान ने दिया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान आया था। और याद रखिएगा, जो तूफानों का एक नाम दिया जाता है, वह नाम देने की प्रक्रिया क्या है, वह आप ज्योग्राफी के सेक्शन में एक बार पढ़ लीजिएगा। तो रेमल किसने नाम दिया था? वह ओमान ने दिया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला शीर्षक कौन सा राज्य बन गया है? वह देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है 75 जीआई, तो 6 उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत में पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में किया गया है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? आप इसको इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब है इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में एक नई घोषणा के अनुसार भारत अब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। वह कर लेगा 2030 तक। जब आप पढ़ेंगे अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको जो हमारे अंतरिक्ष में जो जितने मलबे हैं, मलबे का तात्पर्य यहाँ पास ये है कि जो हमारे द्वारा जो जितने भी विश्व के जो विभिन्न देशों द्वारा सैटेलाइट छोड़ी गई वो अब काम नहीं कर रही है, कुछ टूट गई हैं, तो उसका जो मलबा है उसे ही अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है। तो उसको मुक्त करने के लिए जो इसरो ने घोषणा की है वो की है क्या? 2030 तक की गई है। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा उसको साइंस टेक में। अब 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइस फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद में ग्लोबल शिश्रिष्ट प्लान प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? वो है चिरांग पूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट है। जून 2024 में क्लाउकेल रेली साइमन द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2025 में कौन सा विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया? वह है नई दिल्ली किया गया है। भारत का वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत में पहली बार सैटेलाइट इन ऑर्बिट अर्थ पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, वह है टाटा LIG है। अब हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने का मान्यता दी है? वो है सेला सुरंग, जो है आप देखेंगे 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2020 को वायुसेना में सुखोई 19 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वह देखेंगे रुद्रम सेकंड का किया है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर लोहतेस पर चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही बनी है, वह है संदीप गुप्ता बनी है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टर्टिगेट यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान में स्मृति में रखा गया है, वह है बैटलिप्स चंद्रयानी है। अब है IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए इसरो 42001 2023 प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया? वो है AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्ष बाद किस नाम से दुर्बल वृक्ष प्रजाति की खोज की है? वो है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटी है। याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट नाम है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटाट है।
जो कि आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर मिला है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण 7 एक मिनट रुकिएगा अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस फाल्कन 9 से किया गया। वो है टीसैट 1A है। कौन है वो? टीसैट 1A है। अब है मई 2024 में इस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वह तेलंगाना ने लगा दिया है। मई 2024 में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपि कौन सी है? वो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सुहाद्रा लोकमोचन है। अब आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटिंग इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? वो है अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया है। ये एक इंजन है रॉकेट का जो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया है। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया? केरल बन गया है। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार ने पेमेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? वो है आईआईटी पटना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? असम के कामरूप के मारामीटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विप्रो के साथ समझौता किया है। 4 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR T-सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? वो है आईआईटी बॉम्बे है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सेल थेरेपी जान लीजिएगा। एक जो हमारी होती है इसको आप उसमें पढ़िए, क्या नाम, बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लिम्फोसाइट टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, इन सब के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है। और 2022 की 21 का जब यूपीएससी प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस नेट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? वो है आदित्य की शुरुआत की है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। यह नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ऐसा जोड़ा गया है कि माँ के नाम से हम एक पेड़ लगाएंगे। लेकिन वहीं जब प्रगति की बात होती है, वहीं जब विकास की बात होती है, जो वर्तमान सरकार का जो मॉडल है, वर्तमान सरकार क्या, सभी सरकारों का एक ही मॉडल होता है कि विनाश के तर्ज पर विकास का आधारशिला रखनी रहती है। जो अपने आप में मुझे एक बेहुदा बिल्कुल भी बेहुदा टाइप का कहते हैं मॉडल लगता है विकास का, कि विनाश के तर्ज पर आप विकास का आधारशिला रख रहे हैं। आप सतत विकास पे कोई कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहे हैं। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोई मान ही नहीं रहे हैं। अरे पेड़ काट रहे हैं तो पहले पेड़ को उसको जड़ से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा दो, उसके बाद करो ना यार, तब तो जाके विकास का मॉडल माना जाएगा। ये विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये बस तुरंत पेड़ काट दो, पेड़ काटने वाली कोई कंपनी को ठेका दे दो, पेड़ काट दे, उससे आपको राजस्व मिल जाए, बस बात खत्म। यहाँ से मतलब कोई बात होती है, मतलब कि आप कब बात करना स्टार्ट करेंगे कि आपका एक कहते हैं इकोसिस्टम बजट होना चाहिए, या बजट में आप इकोसिस्टम पेड़ों को लेकर कब आएंगे, कब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे? मुझे समझ नहीं आता है। अब इस तरह का एक अभियान छेड़ दिए कि एक पेड़ माँ के नाम, हमने पेड़ के माँ के नाम लगाया, बड़ा किया, या तो जैसा पेड़ रहा पेड़ कट गया तो हम कहेंगे हमारे माँ का नाम पेड़ तो कट गया। ये मतलब एक लॉजिकल बात होनी चाहिए इस चीज को लेकर। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष
किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गई हैं? वो है बोइंग स्टार लाइन मिशन के माध्यम से पहुंच गई हैं। अब है हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी प्रदान की गई? 159। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पीसीएस में हर बार देखेंगे, इससे तो प्रश्न बन ही जाता है। कभी कभी 2 साल पुराने भी पूछ लेता है। 2019 के 20 का जब यूपी पीसीएस देखेंगे तो उसमें 2 साल पुराना पूछ लिया था। तो ध्यान रखिएगा 2024 में कौन सी रैंकिंग है? 159 है। कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जारी करते हैं। यानी कि भारत में जो रिपोर्टिंग करने की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। 180 देशों में से 159 है। सोच लीजिए आप किस सिचुएशन में हैं। आपसे मात्र जो गिरे हुए लोग हैं, वो जो गिरा हुआ देश है रिपोर्टिंग करने को, वो 21 ऐसे देश है जो गिरे हुए हैं। बाकी तो उनके बाद आपका नंबर आता है। भारतीय सेना में तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवी सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन लॉन्च किया गया। अब है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? वह किया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार हरियाणा में किया है। महाराष्ट्र की सांगली जिले में छोटे कस्बे मिर्ज को बनाए जाने वाले किस वाद्य यंत्र को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया? सितार तानपुरा किया गया है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया। उसका नाम है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो सीएए था। आप उसमें जानते हैं शाहीन बाग में बहुत ज्यादा धरना हो रहा था। 3 देश के जो अल्पसंख्यक हैं उन लोग को अपने देश में शरण दे सकते थे आप भारत में। वो 3 देश कौन कौन से थे उनको कमेंट करिएगा। अब है वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, वह है हैती से निकालने के लिए किया है। इंद्रावती चलाया है। ऑपरेशन अजय के बारे में कमेंट करिएगा। मेघदूत के बारे में भी कमेंट करिएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ स्थापित किया गया? वो है धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदानगर का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखने का निर्णय लिया है। अहिल्या नगर रखा है, मतलब अहमदानगर का नाम परिवर्तित हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने, सॉरी अहमदा नहीं, अहमदनगर है ये। अहमदनगर वही तुम कहें, गुजरात का तो कंफ्यूजन हो रहा था। तो अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर करने का विचार किया गया है। अब जानते जब किसी भी नगर वगैरह का नाम चेंज होता है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं उस चीज़ में, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पूरा हर जगह से नाम चेंज करना, उन सब पे पैसा, जो इतने डॉक्यूमेंट पुराने बन चुके हैं उसमें चेंजेस लाना, होर्डिंग चेंज करना, ये सब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों राजस्व खर्चा किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटीय समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया गया? आईएनएस अगरम और आईएनएस अच्छे को शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है। कहाँ? कोलकाता में किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? वो 126 की गई। मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? आप देखेंगे 126वें स्थान पर है रिपोर्ट। और जो प्रेस सूचकांक में 159 पे है, ये चीज याद रखिएगा। और जो खुशहाली रिपोर्ट कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा निकाला जाता है, यूएन के द्वारा निकाला जाता है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश ने लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है एएम खानविलकर है। कौन है? एएम खानविलकर है। लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में मुझे ऐसा लग रहा पूछा जाएगा कौन नियुक्त किए गए हैं, तो एएम खानविलकर नियुक्त किए गए हैं। अब है ये
मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 13,874 है। ये पता नहीं कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तेंदुओं को लेकर। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? वो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की है? वो है तूथुकुड़ी, तमिलनाडु में की है। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मार्च 2024 में स्वीप संगठन यानी कि IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई? नई दिल्ली की गई है। 21 से 23 फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरांग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 41वीं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण वाहन यानी कि GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? वो है इनसैट DS है। अब है 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वो है गुवाहाटी, असम में किया गया है। अब है फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाले देश के पहली मेट्रो सेवा बनाई गई है। वो है चेन्नई मेट्रो है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतुंडी हैं। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की परीक्षा से। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बन गया है? वह बन गया सिक्किम। यानी 2004 से पूर्व जो पेंशन योजना लागू होती थी जिसमें आप अपनी सैलरी का 50% रिटायरमेंट के बाद आपको पर मंथ मिलता था, तो वही पुरानी पेंशन हुआ करती थी। अब है मसाले और पाक कला से संबंधित जुड़ी जड़ी बूटियों को कोडेक्स समिति ने 7वें सत्र में 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहां आयोजित किया गया? वो कोचीन, केरल में किया गया। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया गया है? वो है काजी नींबू यानी खट्टा नींबू है। अब है हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटेड AI यानी जेन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM, जिसे भारतीय GPT कहा गया है, चैट GPT की तरह कहा गया है, किसके द्वारा लॉन्च किए गए? वो है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड AI को ध्यान रखिएगा। अब है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने इस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। वह है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वह है स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय होंग हिरन देखा गया है? वह है राजाजी टाइगर रिजर्व है। अब है 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय थीम क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को UAE में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम आप देखेंगे कि बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। अब है भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 में कहाँ किया गया? कच्छ, गुजरात में किया गया। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से नोबल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? वह सर्वत्र के नाम से लॉन्च किया गया है। 2 से लेकर 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वह छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में किया गया है। अब है जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई, 93वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 को किस विशिष्ट क्षेत्र के तहत डिम्प डूबी यूनिवर्सिटी घोषित की गई है? वह क्या भारतीय जन संचार संस्था की गई है। अब 6 जनवरी 2024 को समावेशी और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ? बस ये ध्यान रखिए कि पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है? वो गोवा में मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? वो है एक्सपोसैट उपग्रह है। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के किस युद्धपोत को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? वो है आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पार बने देश के सबसे लंबे पुल यानी 21.8 मीटर की मुंबई को राष्ट्र को समर्पित किया? वो है अटल सेतु है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एडवांस रेंज ड्रोन प्रदान किया है? वह है दृष्टि 10 स्टार लाइन यूवीए अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, यानी कि जो आप ड्रोन्स होते हैं ना उसके बारे में। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को व्यापक मैपिंग करके भारत का पहला राज्य बन गया है। वो है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 के किस टाइगर रिजर्व को भारत में पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? वो है पेंच टाइगर रिजर्व है। अब है 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपोस विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से किया गया है। अब है जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। जनवरी 2024 में किस राज्य ने नौसेना के बाद पारंपरिक भैंसों से लड़ाई यानी कि मोह जूझ को आयोजित किया है? वो मोह जूझ याद रखिएगा असम का भैंसों की लड़ाई संबंधित है। जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? जैसलमेर दूसरे और उदयपुर 9वें स्थान पर है। अब है पक्के पाग हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण में आयोजित 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब है जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़ असम में की गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देश क्षेत्रों में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। कौन सी? 93वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। अब है जनवरी 2024 को उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? वो है
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। अब देखिए हमारा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो पूरे हो गए। अब जो प्रारंभ होने जा रहा है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हम उनको जो क्या करेंगे, अभी देख लेते हैं। अगर 1 घंटे कितने मिनट का वीडियो हुआ है ये, लगभग ये देखिए 45 मिनट का वीडियो हो गया। तो इसको यहीं वीडियो रोक देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक अलग जो अंतरराष्ट्रीय वीडियो होगा वो अलग थंबनेल से बना दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।